मेरी इतलात हैं कि ट्विटर पर और दीगर ज़राए से उन्होंने भी दुआएं भेजी और खैरियत दरियाफ्त की। नदीम नुसरत साहब ने भी। फारूक सत्तार से लंदन वालों का प्यार, बानी मुत्तहिदा और नदीम नुसरत की दुआएं। कराची में अस्पताल से घर आमद पर शानदार इस्तकबाल। सानहे मॉडल टाउन पर एहतजाज के बाद अवामी तहरीक एक कदम और आगे, मामला यूरोपीय यूनियन में उठाने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत भी GIT रिपोर्ट पेश कर देगी। भारत और अफगानिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफाक। मोदी गनी मुलाकात में $1 अरब के 3 तिजारती मुआहिदे। मकबूजा कश्मीर में ईद के दूसरे रोज भी कर्फ्यू, घरों में खुराक खत्म, लोगों को मसाइल का सामना। जिस तरह कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसलिए हम फिर आए हैं। बेगम की फरमाइश से ईद का दिन था, उन्होंने कहा जी घूमने फिरने जाना है। मर्द बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेगम की चलती है। होटल बाजी तो बीवी राजी है, अगर घर पे ना मिलता तो यहाँ पे हम खाने के लिए। होटल बाजी, बीवी बच्चे राजी, नमकीन ईद चटपटे खानों के बिना अधूरी। पेट पूजा के लिए फूड स्ट्रीट्स पे रश। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क पर दिन भर हुजूम, बारबेक्यू का एहतमाम। मुझे गोश्त के ज्यादा अच्छे लगते हैं, कलेजी के नहीं अच्छे लगते हैं। आज घर से खाना बना के लाए थे और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ज्यादातर सेल्फियाँ लेके बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। किसी को मिल गई रेसिंग कार, कोई हो गया घोड़े पर सवार। कराची में बच्चों ने ईदी खत्म कर दी। सयाहों के मलका कोहसार में मजे, लाहौर के चिड़ियाघर में शेर, हाथी और बंदरों से छेड़छाड़। कस्साब को देखते ही डॉन की बहादुरी, उड़न छू, छत से छलांग। मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों ने 2 दीवारों में फंसे बैल को निकाल लिया। सीना तान कर बिफर गया जॉन सेना, टक्करें खाने वालों का निकल गया पसीना। सियालकोट के तौहीद टाउन में कुर्बानी के बैल को गोली मारकर गिरा दिया गया। सुबह पाए दोपहर में मटन कोरमा, शाम को सीख कबाब। खा पी कर हालत खराब, अस्पताल मरीजों से भर गए। गाड़ियों की कमी बड़ा मसला, कराची में जगह जगह आलाइशों के ढेर। जेल चौरंगी और गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बदबू से सांस लेना भी मुहाल। सामने रहता हूँ मैं, इतनी बदबू है कि रात को मैं पूरी रात जागा हूँ। अभी कचरा इतना गंदगी है हद से ज्यादा, बहुत बदबू बहुत है। कराची में तखरीबकारी की साजिश पकड़ी गई। बल्दिया और गडाप टाउन में रेंजर्स का एक्शन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बारूद बरामद। शिकारपुर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज, SHO खानपुर मुअत्तल। सर्च ऑपरेशन में 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश का काम CTD के सुपुर्द। आई थिंक मेरा हक है इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद कि एक अच्छे उस पर छोड़ के जाऊं और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शाहिद आफरीदी बाइज्जत रुखसती के ख्वाहिशमंद, कहते हैं इंजमामुल हक से दिल की बातें कर ली, प्लान भी बता दिया। ये तासुर गलत है कि सीरीज के लिए जिद कर रहा हूं। बकरीद के मौके पर गाय बैलों की तो दौड़ें लगी हैं। आपको बताएं कि अब यूरोपीय यूनियन जाने की दौड़ें लगने वाली हैं, क्योंकि एहतजाज के बाद अवामी तहरीक एक कदम और आगे, और वो ये कि ये मामला सानहे मॉडल टाउन का यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, इसी हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज रात को बरतानिया के लिए भी रवाना होंगे। तो अवामी तहरीक ने सानहे मॉडल टाउन अब यूरोपीय यूनियन में उठाने का फैसला कर लिया, और इसी पर राना सनाउल्लाह ने भी GIT रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन में पेश करने का ऐलान कर दिया है।
ताहिरुल कादरी का बड़ा ऐलान, साना मॉडल टाउन यूरोपीय यूनियन में पेश करने का फैसला, हुकूमत का जवाबी वार, JIT रिपोर्ट भेजी जाएगी। अवामी तहरीक साना मॉडल टाउन का केस यूरोपीय यूनियन में उठाएगी। ताहिरुल कादरी जल्द बरतानिया रवाना होंगे। अवामी तहरीक के सरबराह लंदन में सीनियर वकला के साथ जुमेरात को केस पर मुशावरत करेंगे। साना के अहम शवाहिद, CDs और दस्तावेजात भी लंदन भेज दी गई हैं। इब्तदाई पिटीशन का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। ताहिरुल कादरी खुद भी इंसानी हुकूक कमीशन में पेश हो सकते हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत भी JIT रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन को पेश करेगी। ताहिरुल कादरी साना मॉडल टाउन को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस को आप जिस भी फोरम पे उठाना चाहें आप उठाएं, हम वहाँ पे पेश होने और अपनी जो है वो सफाई पेश करने को तैयार हैं। अलबत्ता इसको सियासी तौर पे जो है ये इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा ना बनाएं। तो हम इस सिलसिले में तमाम शहादतें जो अवेलेबल हैं, इसमें JIT की तफ्तीश है, इसमें अदालत का ट्रायल है, वो हर चीज जो है वो हम पेश करेंगे। वज़ीर कानून पंजाब का कहना था कि बेहतर होगा कि मामले को मुल्क की अदालतों में ही उठाया जाए और यहाँ के मामलात को बाहर न उछाला जाए। और आपको बताएं कि MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए। मुत्तहदा बानी का फोन नहीं आया। ट्विटर पर खैरियत दरियाफ्त की। फारूक सत्तार की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हादसे को हादसा ही समझा जाए, हर चीज में साजिश तलाश न की जाए। सत्तार से प्यार का इजहार किया गया है, जबकि फारूक सत्तार कहते हैं कि मुत्तहदा बानी का फोन नहीं आया लेकिन ट्विटर पर खैरियत दरियाफ्त की। इसी पर देखते हैं कराची से ताहा उबैदी की रिपोर्ट। 11 सितंबर की रात गए हैदराबाद से कराची आते हुए MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार जख्मी हो गए थे, जिसके बाद वो अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर्स ने डॉक्टर फारूक सत्तार के तमाम टेस्ट क्लियर आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें नई जिंदगी दी है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम जमातों के सरबराहों ने खैरियत दरियाफ्त की और खुशी इस बात की है कि जमात इस्लामी के 2 वफूद मिलने अस्पताल आए। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध और DG रेंजर्स ने भी खैरियत दरियाफ्त की है। वजीर आजम पाकिस्तान और फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दुबई से और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया से भी लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया, बहुत दुआएं भी की और बड़ा हौसला भी बढ़ाया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि लंदन से नदीम नुसरत ने भी दुआएं भेजी, जबकि बानी मुत्तहदा की कॉल तो नहीं आई लेकिन उन्होंने ट्विटर पर खैरियत दरियाफ्त की। फोन नहीं किया है। इतलात हैं कि ट्विटर पर और दीगर ज़राए से उन्होंने भी दुआएं भेजी और खैरियत दरियाफ्त की। अपने एतमाद को इतना कमज़ोर नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या किसी साजिश के हाथ को तलाश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार का अस्पताल से रिहाइशगाह पहुंचने पर कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। और अब आपको ये खबर दें कि वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास जुमे को तलब कर लिया। ज़राए से मालूम हुआ है कि अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान इस इजलास में शरीक होंगे, जबकि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, कराची ऑपरेशन और मुल्क की दाखिली सलामती के उमूर भी इस इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। तो वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास जुमे को तलब कर लिया है, जिसमें अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। और अब ईद के रंग दुनिया के संग। पहला दिन तो कुर्बानी में गुजर गया। बीवी बच्चों की फरमाइश पर ईद के दूसरे रोज की रात होटलिंग के नाम कर दी गई और लोगों ने होटल्स और फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। बीवी बच्चे करना है राजी तो लाजमी है होटलबाजी। नमकीन ईद चटपटे खाबों के बिना अधूरी है।
बीवी बच्चों की फरमाइश, मुंह का जायका तब्दील करने की ख्वाहिश। ईद के दूसरे रोज पेट पूजा के लिए होटलों और फूड स्ट्रीट्स में रश। घर के खाने तो बहुत खा लिए, अब लेना है सीख कबाब, टिक्का बोटी, बारबेक्यू और कड़ाही का मजा, जिसके लिए करनी है होटलिंग। घर वालों और बच्चों की फरमाइश पर घर से ईद के दूसरे दिन यहाँ पर खाना खाने आए हैं। जिस तरह कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। बेगम की फरमाइश थी, ईद का दिन था, उन्होंने कहा जी एक बार घूमने फिरने जाना है। मर्द बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेगम की चलती है, तो हमें आना पड़ा। होटल बाजी तो बीवी राजी, अगर घर पे ना मिलता तो यहाँ पे हम खाने के लिए आए। दिन भर रहने वाली मसरूफियत के बाद होटलिंग थकावट उतारने में मददगार साबित होती है, ताहम ये जेब पर भी भारी होती है। मनपसंद खाबे कुछ लम्हात के लिए ही लोगों को तरोताजा कर देते हैं। ईद के दूसरे रोज सखर में बकरे की रान की सब्जी तैयार कराने के लिए होटल्स पर लोगों का रश लगा हुआ है। मजीद जानते हैं शाहिद अली से। जी शाहिद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सखर की एक और मारूफ फूड स्ट्रीट पर। अब ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान में चटपटे खाने तो होते हैं, कहीं कबाब से, कहीं शामी कबाब बन रहे हैं, कहीं बीफ बोटी बन रही है, कहीं मलाई बोटी बन रही है, कहीं बकरों की सब्जी बन रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब्जी बन रही है यहाँ पर। ये उन लोगों की सब्जियाँ हैं जो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और चाहते हैं कि बकरे के रानों की जो है वो सब्जी बन जाए। आप बताइए कि ये सब्जी जो है वो एक सब्जी जो है वो कितने में बनती है और कितने पैसे आप लेते हैं इसके? एक सब्जी के तकरीबन 800-1000 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, 300 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, तो रोजाना कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 100 आ रहे हैं लोग। वैसे तो मैंने पहले बताया कि मटन कोरमा भी पसंद करते हैं, मटन बिरयानी भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर मटन को किसी अच्छी सूरत में पसंद करते हैं तो वो यही सूरत है सब्जी की। अब आप देख रहे हैं बहुत डिलिशियस किस्म की जो है वो सब्जी बन रही है, मसाले लगे हुए हैं इसके ऊपर और यहाँ पर मुस्तकिल ये काम जारी है। वहाँ लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी जो ये घर से लेकर आए हैं बकरे की रान, उसकी सब्जी बनवाकर घर ले जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। जी, मुंह में पानी आ जाए तो क्यों ना अब कराची का रुख किया जाए। कराची के इलाके गुरु मंदिर में शहरी मजे मजे के खाने खाने के लिए आ रहे हैं और वहीं पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ताहा उबैदी। उनसे बात करते हैं। ताहा, मीरठ के कबाब बड़े मशहूर हैं यहाँ के। सलमान, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि गोश्त आपका और जायका हमारा, ये बैनर लगा है और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अंगीठियाँ, तमाम तर अंगीठियाँ भरी हुई हैं, कोई गोला कबाब बनवा रहा है, कोई टिक्का बोटी बनवा रहा है, तो कोई रेशमी कबाब यहाँ पर बनवा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि नत नए खाने यहाँ पर बनवा रहे हैं, जायकेदार खाने हैं। लोगों की बड़ी तादाद और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। गुरु मंदिर का ये इलाका है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बैनर तो ये लगा है कि गोश्त आपका और जायका हमारा, लेकिन यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें देख के आप आइडिया कर सकते हैं कि क्या जायका और क्या लोगों का रश है यहाँ पर। यहाँ जो अंगीठियाँ हैं, तमाम तर अंगीठियाँ भरी हुई हैं। कोई टिक्का बोटी यहाँ पर बनवा रहा है, कोई बीफ कबाब बनवा रहा है, कोई गोला कबाब बनवा रहा है। इसके अलावा चाँप और टिक्के का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। जी ठीक था उबैदी, आप भी या तो फिर खुशबू सूंघिए या फिर वाकई खुद बैठ के भी कुछ खा लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ईद के दूसरे रोज कराची वाले अपने घरों पर रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ दावतों के मजे उड़ाने में मसरूफ रहे। खवातीन ने तरह तरह के लजीज पकवान भी तैयार किए। देखते हैं सना फातिमा की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही खवातीन की जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। पहला रोज तो कुर्बानी और उसके बाद गोश्त संभालने में लग गया, जबकि दूसरे दिन खवातीन दिन भर लजीज पकवान तैयार करने में मसरूफ रहीं। बिरयानी बनाई है, कलेजी बनाई है और शीरखुरमा एंड कबाब बनाए हैं। सब मिलके काम करते हैं, बस आपको पता है बकरीद में कितना काम होता है। घरों पर रिश्तेदारों की दावत का भी खूब एहतमाम हुआ। खवातीन ने रिश्तेदारों के लिए फरमाइशी खाने भी तैयार किए, जिनमें बिरयानी और कबाब सरे फहरिस्त रहे। जिसने खाए दाद दिए बगैर ना रह सका। बिरयानी है और चपली कबाब अच्छे बनाती है। अब रात में सब ये बारबेक्यू चलेगा। कबाब और बिरयानी बहुत मजे की बनाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। मिल बैठकर सबने गिले शिकवे भुला डाले और ईद की खुशियाँ बांटी। ईद का मजा तो अपनों के साथ ही है और दावतों का मकसद भी मोहब्बत को बांटना है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। और ईद के दूसरे दिन इस्लामाबाद के शहरियों ने किया पार्क्स का रुख, लेकिन सिर्फ तफरी के लिए नहीं बल्कि बारबेक्यू के लिए। देखते हैं आयशा खान की रिपोर्ट।
तरफ से उठ रहा है धुआं। सीख कबाब टिक्कों की खुशबू से घर या रेस्टोरेंट का गुमा। इस्लामाबाद के लेकव्यू पार्क में आज तो वखरा है समा। हर तरफ बैठे हैं मर्द, खवातीन और बच्चे। पार्क में अंगीठियों पर तिक्के कबाब भून कर है खा रहे। सैर सपाटे और ईद खाबे के एक साथ मजे। मुझे गोश्त के ज्यादा अच्छे लगते हैं, कलेजी के नहीं अच्छे लगते। हम लोगों ने आज टिक्का पार्टी भी की और बहुत मजा आया। आज घर से खाना बना के लाए थे और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। झील किनारे मस्त माहौल है इंटरटेनिंग। मर्द कर रहे हैं रोस्टिंग तो खवातीन सर्विंग। नौजवानों की चल रही है सेल्फी मेकिंग। पूरी फैमिली है हमारे साथ, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ज्यादातर सेल्फियाँ लेके बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। शहरियों का कहना था कि ईद का पहला दिन तो कुर्बानी में गुजरा, दूसरे दिन सैर सपाटा और खाना पीना तो बनता था, क्योंकि सैरो तफरी के बिना ईद का मजा रहता है अधूरा। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास जुमे को तलब कर लिया। अस्करी क़यादत और चारों वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ करने का फैसला। इतवार के इजलास में रायवंड मार्च के हतमी लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। और ब्राजील के शहर साओ पाउलो के रहायशी इलाके में खौफनाक आग, सैकड़ों घर जलकर राख हो गए।